एक बार माँ पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु दुनिया में इतनी भक्ति करते हैं लोग, पाठ पूजा करते हैं, अनुष्ठान करवाते हैं, कथाएं सुनते हैं, कथाएं करवाते हैं, लाखों पैसे खर्च कर देते हैं, फिर भी आस्था का उनको वो लाभ नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, ऐसा क्यों? तो प्रभु बोले कि देखो दुनिया में आडंबर ज़्यादा हो गया है, दिखावा ज़्यादा हो गया है, भक्ति करने वाले तो कुछ ही लोग हैं। तो माँ पार्वती जी बोली कि चलो हम पृथ्वी पर चलते हैं और हम खुद ही देखते हैं कि कौन भक्त है और कौन अभक्त है। तो माँ पार्वती जी ने साध्वी पत्नी का स्वरूप बनाया और भगवान भोलेनाथ ने एक कौड़ीपति का स्वरूप बनाया। दोनों पति पत्नी एक मंदिर की पौड़ी पर जाकर बैठ गए और वहाँ जब बैठे तो जो भी कोई दर्शनार्थी आता दयावश उनको कुछ रुपए दे देता और मंदिर में दर्शन करने चला जाता। तो ऐसे ही चलता रहा और कई लोग तो ऐसे भी आए, वे बोले कि अरे कहाँ इस कौड़ीपति के चक्कर में पड़ी हो, तुम कितनी सुंदर हो, दूसरा विवाह कर लो, कोई और पति देख लो। तो इस प्रकार जब माँ पार्वती जी ने सुना तो भगवान से कहा कि प्रभु आप चलिए यहाँ से, मुझे किसी भक्त के दर्शन नहीं करने। अरे ये तो मुझे आपको छोड़ने की बात कहते हैं। तो इस प्रकार जब बात कही तो भगवान भोलेनाथ बोले कि अभी रुको, कोई तो ऐसा भक्त होगा जो आएगा। थोड़ी देर में एक भक्त आया और वो जब उस स्वरूप को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि माँ चलो हम इनके घावों को धो देते हैं और इनके मरहम पट्टी कर देते हैं, इसलिए आप आइए और मेरे पास कुछ सत्तू है, हम उसे ही घोलकर आपस में पी लेंगे। तो इस प्रकार उस भक्त ने जब कहा तो माँ पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और कहा कि बस एक ये ही भक्त था इतनी सारी भीड़ में। तो कहते हैं कि लोग बाग आडंबर ज़्यादा करते हैं, भक्ति कम करते हैं। अब देखिए श्रावण का महीना चल रहा है, कई लोग मंदिर में जो कभी झांकते भी नहीं वो मंदिर में जल अभिषेक करने के लिए, दुग्ध अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। चलो प्रभु कहते हैं कि साल में एक बार ही सही मेरे दर पर आता तो है। भगवान कहते हैं कि चाहे निष्काम भाव से आओ चाहे सकाम भाव से, पर एक बार मेरे पास आ जाओ, फिर तो मैं तुम्हें अपना बना ही लूँगा। लेकिन दिखावा नहीं होना चाहिए, हम दिखावा ज़्यादा करते हैं और भक्ति कम करते हैं। अब देखिए आप कावड़ियों की जब भीड़ लगती है, पहले जो कावड़ यात्रा निकलती थी कितने सहज भाव से निकलती थी, कितना उनका सुंदर स्वरूप होता था, और आज बस होड़ लगी है, कोई कितना जल लेके जाएगा, कोई कितना जल लेके जाएगा, एक दूसरे की होड़ में जल की मात्रा बढ़ा रहे हैं और अपने शरीर को इतना कष्ट दे रहे हैं। ना तो वो कावड़ यात्रा ही रही, क्योंकि इसमें बस दिखावा है, भक्ति कम है। क्योंकि आपको यदि जल ले जाना है, प्रभु पर चढ़ाना है, तो उसका एक सुंदर स्वरूप होना चाहिए, भगवान के भजन गाते हुए, कीर्तन करते हुए और सहज भाव से जो कावड़ की यात्रा है वो निकलनी चाहिए। आज तो इस चीज़ का भी दिखावा हो गया है। तो भगवान सब जानते हैं कि कौन भक्ति में भरकर आया है और कौन दिखावे में आया है, इसलिए प्रभु को हम छल नहीं सकते। तो भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है प्रभु को अपना बनाने की। इसलिए दिखावा, छल कपट इसको छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्ण।